संकलनकर्ता किशोर कुशवाहा के साथ मैं अनिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। गणपति बप्पा मोरया। अदाशा गणपति मंदिर भगवान श्री गणेश का एक ऐसा धाम भी है जहां गणपति जी अपने भक्तों को विराट रूप में देते हैं दर्शन। आइए जानते हैं आज के नो फिकर के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भगवान श्री गणेश का एक ऐसा धाम भी है जहां गणपति जी अपने भक्तों को विराट रूप में दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी विशालकाय प्रतिमा की तरह ही गणपति अपने भक्तों के बड़े से बड़े दुख को भी हर लेते हैं और खुशियों का वरदान दे देते हैं। नागपुर के अदाशा गणपति के दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। आस्था का ये वो सफर है जिसमें चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थकान गायब हो जाती है। यहाँ पहुंचकर शरीर ही नहीं, मन भी शांत हो जाता है। प्रकृति के आंचल में हरियाली के बीच पहाड़ों पर बसा है बप्पा का ये धाम, जहाँ गणपति जी की भव्य प्रतिमा और उनके मंदिर को देखकर लगता है जैसे किसी महल में कोई राजा बड़ी ही भव्यता के साथ विराजमान हो। ऐसा हो भी नहीं क्यों ना हो, अदाशा गणपति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त बारंबार उनके इस धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। अदाशा गांव नागपुर से 50 किलोमीटर दूर बसा है और इस गांव में पहाड़ियों के बीच विराजमान अदाशा गणपति भक्तों का कल्याण करते हैं। अपने इस रूप में गणपति जी भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर देते हैं और समस्त चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं। अदाशा गणपति की ये प्रतिमा करीब 11 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी है और स्वयंभू है, जो एक ही पत्थर से निर्मित है। मात्र दूर्वा चढ़ाने भर से गणपति जी अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। गणपति जी की इस मूर्त को देखने भर से भक्त अपना दुख भूल जाते हैं और मनचाहा वरदान मांगकर ले जाते हैं। माना जाता है कि चाहे जैसा भी संकट हो, अदाशा गणपति के दर्शन से मुश्किलों के पहाड़ कट जाते हैं और दुखों के बादल छट जाते हैं। बात चाहे नौकरी की हो या सुख शांति की, संतान की कामना की हो या हो अच्छे रिश्ते की आस, विनायक के दर्शन से सारे काम पूरे हो जाते हैं। कहते हैं वामन अवतार में भगवान विष्णु ने भी गणपति जी के समी गणेश रूप की आराधना की थी। गणपति जी जिस पर भी मेहरबान हो जाते हैं उस पर सारी कृपा लुटा देते हैं, फिर चाहे वो राजा हो या रंग, संत हो या फकीर, भक्त हो या फिर भगवान। ये बात अदाशा गणपति के दरबार में मत्था टेक कर बखूबी समझी जा सकती है। कहते हैं जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा, तब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। राजा बलि को इस यज्ञ में सफल होने से रोकने हेतु भगवान विष्णु ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया और राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप में भगवान विष्णु जी राजा बलि के पास पहुंचे, उससे पहले उन्होंने अदाशा गांव के इसी स्थान पर भगवान गणेश जी की आराधना की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने समी के वृक्ष से प्रकट होकर भगवान वामन को दर्शन देकर अपना आशीर्वाद दिया और इस कारण से गणपति को यहाँ समी गणेश के नाम से भी पुकारा जाने लगा। हजारों साल पुरानी गणपति जी की इस प्रतिमा के दर्शन कर भक्त उनके दरबार में होने वाली आरती के गवाह बनते हैं, जो उनके जीवन में उम्मीदों की रोशनी भर देती हैं। इस दरबार में आने वाले हर भक्त की जुबान पर गणपति जी का नाम होता है और हर हृदय में बसते हैं एक दंत भगवान, जिनकी एक झलक पाकर भक्त अपनी मुराद पूरी होने की फरियाद करते हैं। माना जाता है संतान की खुशियों से वंचित महिलाओं को यहाँ गणपति जी का विशेष वरदान मिलता है। विनायक दर्शन देकर भक्तों का जीवन ही सफल नहीं करते, उनकी इच्छाओं को पूरा कर जीवन की राह भी आसान बना देते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें नो फिकर के साथ।